अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो क्लास 3 आज हम अपना थर्ड असेसमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड असेसमेंट का हम पहला काम जो शुरू करेंगे वो हम सूरत से करेंगे। तो हमारी जो सूरत है सूरतुल काफिरून है। आज हम सूरतुल काफिरून के बारे में पढ़ेंगे कि सूरत काफिरून कब नाजिल हुई और क्यों नाजिल हुई, उसका तर्जमा हम पढ़ेंगे। उसके तर्जमे के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये तर्जमा क्यों और ये सूरत क्यों और कब नाजिल हुई थी। तो सूरत है कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये सूरतुल काफिरून है जिसका तर्जमा है, आप फरमा दीजिए ए काफिरो, मैं इन बुतों की पूजा नहीं करता जिन्हें तुम पूजते हो, और ना तुम उस रब की इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना ही मैं आइंदा कभी इनकी इबादत करने वाला हूँ जिन बुतों की तुम पूजा करते हो, और ना ही तुम उस रब की इबादत करने वाले हो जिस रब की मैं इबादत करता हूँ। सो तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए है। इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया है कि आप फरमा दीजिए काफिरों से, उन्हें बता दीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बुतों की कभी भी पूजा नहीं करेंगे जिनकी वो पूजा करते हैं, और ना ही तुम मेरे रब की कभी इबादत करोगे जिस रब की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते हैं। और ना ही उन्होंने आगे के लिए भी नसीहत कर दी कि ना कभी आइंदा मैं तुम्हारे बुतों की पूजा करूँगा और ना ही कभी तुम मेरे रब की इबादत करोगे। सो तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। इस सूरत के बारे में ये आया है बेटा कि सूरतुल काफिरून जो है वो हिजरत से पहले मक्का में नाजिल हुई थी। इसमें 6 आयात है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत इस्लाम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत इस्लाम को बढ़ा रहे थे, इस्लाम के बारे में लोगों को लेकर आ रहे थे, दीन के बारे में लेकर आ रहे थे, तो इस्लाम जो था वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, बहुत तेज़ी से फैल रहा था लोगों के अंदर। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तरफ, उनकी रुझान की तरफ आ रहे थे और है ना कोशिश कर, यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल कर रहे थे। तो काफिरों को ये बात गवारा नहीं हुई थी। तो काफिरों ने क्या करा कि काफिरों ने उनको ये पहले तो उन्होंने ज़बानी बात से रोकने की कोशिश करी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि वो ये सब ना करे, है ना, बुत परस्ती पे ही रहे, वो खुद भी बुत परस्ती पे आ जाए और है ना अल्लाह की बातों पर लोगों को हिदायत ना दे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बात से इनकार कर दिया। तो फिर काफिरों ने क्या किया, काफिरों ने जुल्म सितम करना शुरू कर दिए। जो वो लोग थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जो लोग मुसलमान थे जो इनकी बातों पर अमल पैरा हो रहे थे, उनके ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, जुल्म करना शुरू कर दिया, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुल्म सितम देख के डर जाए और फिर वो इन बातों से दूर हो जाए और वो इन बातों को ना बढ़ाए और फैलाए कि इस्लाम की बातों को वो ना फैलाए। तो उन्होंने पूरी तरीके से उन्होंने क्या की थी, कोशिश करी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन चीज़ों से हटाने की। लेकिन जब उन्होंने बहुत जुल्म सितम किए फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बातों में ना आए और वो अपना काम करते रहे, लोगों को हिदायत की तरफ लाते रहे। जब काफिरों ने देखा कि इतने जुल्म सितम के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात से नहीं हट रहे, वो अपने काम को अंजाम दिए जा रहे, वो लोगों को हिदायत दिए जा रहे और लोग भी उनकी बातों पर अमल पैरा हो रहे हैं और दीन की तरफ जा रहे हैं, तो फिर काफिरों ने क्या किया, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा करना शुरू कर दिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तो ये मुआहिदा करा कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, ये सब ये जो हिदायत की तरफ लोगों को ला रहे हैं ये सब कुछ करना छोड़ दीजिए। तो फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुआहिदा किया कि आप हमारे बुतों की 1 साल तक क्या करें, पूजा करें। आप अगर हमारे 1 साल तक हमारे बुतों की पूजा करेंगे तो हम जितने भी हैं हम सब आपके रब की इबादत करेंगे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुआहिदा किया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआहिदे से इनकार कर दिया और उन्होंने मना कर दिया कि ना मैं कभी तुम्हारे बुतों की पूजा करूँगा और ना ही मुझे पता है, मतलब वो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरह मान जाए कि वो उनके बुतों की पूजा करने लगे, और उन्होंने उनको इस बात पे यकीन दिलाई कि हम भी फिर आपके रब की इबादत करेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये लोग कभी भी मेरे रब की इबादत नहीं करेंगे, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ना तुम कभी मेरे रब की इबादत करोगे और ना मैं कभी तुम्हारे बुतों की पूजा करूँगा। फिर जब वो 1 साल के ऊपर
मुआहदे पे राज़ी नहीं हुए, उन्होंने फिर लोगों के ऊपर जुल्म सितम करना शुरू कर दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी नहीं माने। तो फिर उन्होंने वापस मुआहदा किया कि चले आप हमारे बुत की सिर्फ एक दिन पूजा करें तो हम आपके रब की इबादत किया करेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये भी उनकी एक चाल है, एक चालाकी है, ये कभी भी अब मेरे रब की इबादत नहीं करेंगे और ना चाहे वो एक मिनट का भी क्यों ना बोलते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी उन बुतों की पूजा नहीं करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से भी इनकार कर दिया कि ना मैं कभी तुम्हारे बुतों की पूजा करूँगा और ना ही तुम मेरे रब की कभी इबादत करोगे। तो उन्होंने वापस उनको मना कर दिया और वो अपनी हिदायत के काम में लगे रहे, लोगों को हिदायत की तरफ लाने में लगे रहे। फिर काफिरों ने एक और मुआहदा किया, आखिरी दफ़ा इन्होंने एक और कोशिश करी कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह मनाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह मनाएं कि वो बुतों की पूजा करना लग जाए। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदा किया कि चले आप हमारे बुतों की सिर्फ एक दिन पूजा करें, सिर्फ एक दिन, ना साल ना हफ्ता ना दिन, सिर्फ 1 घंटे की। पहले तो उन्होंने दिन के बारे में बात की थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन में भी मना कर दिया। तो उन्होंने सिर्फ 1 घंटे का मुआहदा किया कि आप हमारे बुतों की सिर्फ 1 घंटा पूजा करें तो हम सारी उम्र सारी ज़िंदगी आपके रब की इबादत करेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1 घंटा तो क्या 1 मिनट भी उन बुतों की पूजा करना गवारा नहीं था, क्योंकि वो शिर्क में आ जाता। हमारा रब सिर्फ एक है, उस रब के अलावा हमारा ना कोई रब है, ना हम किसी को रब बना सकते हैं, तो वो शिर्क में आ जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारे बुतों की 1 मिनट भी पूजा नहीं करूँगा और मुझे पता है कि तुम भी मेरे रब की कभी इबादत नहीं करोगे, तो ना मैं कभी तुम्हारे बुतों की पूजा करूँगा और ना तुम कभी मेरे रब की इबादत करोगे। तो आखिर में उन्होंने क्या फरमाया कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। अब तुम्हें इसकी जो सज़ा है, जो बातें हैं, वो अल्लाह जाने और तुम जानो। वो तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए है। तो जब ये सारी बातें हुई थी, ये सारे मामलात हुए थे, काफिरों ने ये सब करना शुरू किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये सब बातें करी, तो इसके बाद ये सूरत नाजिल हुई थी, ये सारे बातें हो चुकी थी। तो इसके बाद अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल की थी, जिसका तर्जुमा यही है कि आप फरमा दीजिए इन काफिरों को कि इन बुतों की इबादत नहीं करता जिन्हें तुम पूछते हो, और ना तुम उस रब की इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना ही आइंदा कभी इनकी इबादत करने वाला हूँ जिन बुतों की तुम पूजा करते हो, और ना ही तुम उस रब की इबादत करने वाले हो जिस रब की मैं इबादत करता हूँ। सो तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। तो बेटा ये थी सूरतुल काफिरून। सूरतुल काफिरून इसी वजह से नाजिल हुई थी क्योंकि उस दौरान काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और वहाँ के मुसलमानों पर बहुत जुल्म सितम करने शुरू कर दिए थे। तो इस बिना पर जब ये सारा मामलात हो गया था, ये सारे मामले आए थे बीच में, तो फिर तब उस वक्त सूरतुल काफिरून नाजिल हुई थी। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से काफिरून समझ आ गई होगी।